बहुत धन्यवाद। और शादी के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। जब ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो कई यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं। जहाँ परिवार से मिलने का मौका मिलता है, वहीं पार्टी से जुड़े हुए लोगों से भी एक परिचय होता है, मिलने का मौका मिलता है। जहाँ तक सवाल सरकार का है, सरकार गरीबों का और खासकर जात देख करके और धर्म देख करके बुलडोजर लेकर के घूम रही है। अगर सरकारी बुलडोजर ले लेगी और सरकार नियमों को नहीं मानेगी, अगर किसी का स्टे है उस पर भी बुलडोजर, अगर वोट नहीं दिया है तो उस पर बुलडोजर। और सरकार का जो काम होना चाहिए, जब मैं शादी में शामिल होने आया हूँ उसी समय खबर मिली है प्रयागराज में गोली चली है, हत्या हो गई है लोगों की। बांदा में फांसी लगा करके भारतीय जनता पार्टी की उनकी नेता ने फांसी लगा ली। और कानून व्यवस्था पर पूरी की पूरी सरकार फेल हो चुकी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने में अगर देखोगे, जात के आधार पर पोस्टिंग है। मुख्यमंत्री जी की खुद की जात के कौन कौन कहाँ बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कम से कम जनता ये जाने। और जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी के लोग जब जाति का आरोप लगाते थे, समाजवादी पार्टी पर या दूसरी पार्टियों पे जाति का आरोप लगाते थे, तो ये बताएं उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग नहीं बैठे? और जो लोग बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने भी अपनी दुकानें हटाई थी। सरकार में मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में सड़क चौड़ी होने पर अपनी दुकानें ढाई थी, उसमें तो मुआवजा उठाया आपने 100 करोड़ नहीं 150 करोड़, और सुनने में आ रहा हो सकता है ज़्यादा भी मुआवजा उठाया हो। अगर आप अपनी ज़मीन पर बुलडोजर चलाते हो तो करोड़ों मुआवजा उठा रहे हैं, लेकिन गरीब की ज़मीन चली जाए जहां पर 40 साल से 35 साल से रह रहे हैं, आप क्या मदद कर रहे हो गरीब की? ये सरकार गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। और नौजवान हमें बताएं कितनों को नौकरी और रोजगार मिल गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका क्या मत है? समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। आज ज़रूरत है कि आप जैसे लोग, आप नौजवान हैं, क्या वेतन मिल रहा है आपको? एक मोबाइल ले लिया, उससे आप कम से कम थोड़ा बहुत खबर दे। बाजार में बेचने जा रहे हैं गेहूँ, बाजार में कीमत मिल रही है। और याद रखना, ये वही कंपनियां खरीद रही हैं। जब शहरों में आटा बिकेगा तो न जाने कितना मुनाफा कमाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो सब गेहूँ इकट्ठा कर ले रहे हैं, सरकार गेहूँ नहीं ले रही है। आजमगढ़ और रामपुर से कितनी लड़ाई? आजमगढ़ और रामपुर जब तारीख आएगी तो चुनाव का फैसला ये होगा। वहाँ के नेता कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। परिवार का सदस्य होगा उसमें? 4 घंटे बिजली आ रही ये आजमगढ़ और रामपुर वहाँ के संगठन के लोग तय करेंगे, वो संगठन के लोगों को सुझाव देंगे। और जहाँ तक बिजली की बात है, ये पत्रकार पूछ ही नहीं रहे बिजली, इन्हें लगता है ज्यादा बिजली मिल रही है। पहले सवाल था बिजली नहीं आ रही। मैंने कहा बिजली के बिजली और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और सुनिए, टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पे FIR दर्ज करिए। करेले में सर 4 ही क्या टारगेट है यहाँ? जी अगर टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पर मुकदमा दर्ज कराइए। पहले तो बिजली नहीं सस्ती दे रहे और बिजली मिल नहीं रही है। ये जो बगल का कारखाना लग गया होता तो शायद बिजली मिल रही होती। अध्यक्ष जी एक सवाल है, अगर पत्रकारों से अब गुस्सा ना हो तो नहीं 92 से लेके अब तक अगर हम एनालिसिस पार्टी के बारे में करें तो नेताजी सबका जोड़ने का काम करते, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से लोग आपसे या तो रूठे हुए हैं या इलेक्शन से पहले जुड़े हुए थे अब भाग रहे हैं? ये हमारा पत्रकार लगता है बीजेपी क्या बैठता है। सुनिए, आप अपने ही सवाल में अपना जवाब नहीं दे पा रहे हो। समाजवादी पार्टी को 92 में कितना % वोट मिलता था? आज 22 में वोट कितना मिला है? सबसे ज्यादा। तो आपको ये बोलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी लगातार जोड़ रही है, लगातार लोगों को शामिल कर रही है। और इतनी समाज की जाति बिरादरी का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। ठीक है, तो आप अपना ही सवाल गलत पूछ रहे हो, अपने ही सवाल में जवाब नहीं मिल रहा।